एक बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी के तहखाने की तस्वीर सामने आई है। न्यूज 18 पर तहखाने की तस्वीर हम आपके साथ साझा करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी के तहखाने की तस्वीर है न्यूज 18 के पास। न्यूज 18 पर तहखाने की तस्वीर हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले में। तहखाने में जो सर्वे हुआ था उसकी तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर हम आपके साथ साझा करेंगे। न्यूज 18 वो तस्वीर आपके सामने रखने वाला है। ये तस्वीर देखिए आप, तहखाने की तस्वीर ये कही जा रही है। न्यूज 18 के पास ये तस्वीर है। तहखाने के भीतर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तहखाने के भीतर 14, 15 और 16 मई को जो सर्वे हुआ है उसी दौरान ये तस्वीर सामने आई है। न्यूज 18 आपके साथ ये तस्वीर साझा कर रहा है। तहखाने के भीतर की तस्वीरें देखिए आप। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है इन्हीं तमाम आकृतियों, कलाकृतियों, निर्माण शैली को देखकर कि ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। और जो भीतर की आप तस्वीर देख पा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको कुछ कुछ मंदिर की शैली का दिखाई दे रहा होगा। न्यूज 18 हालांकि ऐसी कोई पुष्टि नहीं करता है, ऐसा कोई दावा नहीं करता है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तहखाने की तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर आप न्यूज 18 पर देख पा रहे हैं। तहखाने के भीतर की कोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर ने जो सर्वे किया 14, 15 और 16 मई को जो सर्वे किया गया उसी दौरान की ये तस्वीर है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक तरफ वजूखाने में शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, वो वीडियो सबके सामने है, लेकिन ये पहली तस्वीर है जो आप न्यूज 18 पर देख पा रहे हैं तहखाने के भीतर की। अभी तक किसी भी चैनल पर तहखाने के भीतर की तस्वीर नहीं आई थी। न्यूज 18 ये तस्वीर आपके साथ साझा कर रहा है। आप देखिए तहखाने के भीतर किस तरीके का निर्माण किया गया है, पूरा स्ट्रक्चर आप समझिए। और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। देखिए आप क्या क्या यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है। पिलर हैं और इसकी जो निर्माण शैली है, जैसे आप किसी मंदिर में जाते हैं वहां पर जिस तरीके का निर्माण होता है, जैसे खंभे होते हैं, कुछ कुछ वैसा ही प्रतीत हो रहा है। और एकदम आखिर में आप देखिए कि ये तहखाना बंद है, वो कोई गेट भी हो सकता है या दीवार हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो पहली तस्वीर सामने आई है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ज्ञानवापी के तहखाने की तस्वीर है। उस दिन एक के बाद एक 5 तहखानों का सर्वे हुआ था और अब ये तस्वीर सामने आई है। वाराणसी से हमारे सहयोगी रवि पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी इस तस्वीर के बारे में? जी देखिए, ये ज्ञानवापी मस्जिद का दूसरा तहखाना और इसी तहखाने में 7 तारीख को जाने के लिए मुस्लिम पक्ष के लोगों ने रोक दिया था, जिसका फिर से केस चला और उसके बाद 14 तारीख को इस तहखाने में सबसे पहले प्रवेश किया गया था। और ये वहीं की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तहखाने में आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से पिलर है और जो बांस बल्ली, जो हिंदू पक्ष ने बांस बल्ली का जो दावा किया था कि तहखाने में बांस बल्ली रखे हैं, उसको हटाने के लिए याचिका भी डाला है, वो बांस बल्ली भी इस तस्वीर में खास एकदम साफ दिख रहे थे। हिंदू पक्ष का एक इस तस्वीर से ये तो साफ हो रहा है कि हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा है कि हाँ तहखाने के अंदर और भी बहुत सी चीजें मिल सकती हैं इस बांस बल्लियों को हटाने से, वो दावा एकदम उस दावे पे मुहर लग रहा है। तो ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर तहखाने की हिंदू पक्ष के दावे को पूरी तरह से मजबूत कर रहा है। रवि, आप ये बता रहे हैं कि 14 तारीख को जो सर्वे हुआ था कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में, उस दौरान जो पहले तहखाने दूसरे तहखाने में घुसे थे, ये दूसरे तहखाने की तस्वीर है? जी बिल्कुल, देखिए दूसरे तहखाने की तस्वीर। 2 तहखाने सबसे पहले खोले जाने थे, तो पहले तहखाने में वीडियोग्राफी करने के बाद दूसरे तहखाने में सर्वे टीम ने प्रवेश किया था। ये उसी तहखाने की तस्वीर है। और वो जो दावा हिंदू पक्ष किया है कि बांस बल्ली तहखाने में बहुत ज्यादा रखे हुए, कोर्ट में इसके लिए हिंदू पक्ष ने याचिका भी डाली है कि बांस बल्ली को हटा करके फिर से सर्वे करवाया जाए, फिर से वीडियो करवाया जाए। तो उस पक्ष को भी, उस दावे को भी ये तहखाने की ये तस्वीर काफी मजबूती प्रदान कर रही है कि हिंदू पक्ष सच बोल रहा है। हाँ, इस तस्वीर को आपने बहुत करीब से देखा है रवि। इसमें कई खंभे भी दिखाई पड़ रहे हैं, और क्या क्या है इस तस्वीर को देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अभी जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जो खंभे हैं, खंभे के अलावा पूरा जो नीचे का जो पूरा जमीन है वो बांस बल्लियों से पटा पड़ा है। कई चीजें उसमें आपको काली काली नजर आ रही होंगी, तो उसमें कोई चीज साफ नहीं हो पा रहा है कि उस तस्वीर में क्या है। उसी तस्वीर, यही कारण है कि वो जो गंदगी रखी हुई है, मलबे रखे हुए हैं, बांस रखे हुए हैं, यही कारण है कि इसको हटाने की मांग लगातार हिंदू पक्ष कर रहा है। और उसको हटाने के बाद ही जो स्थिति है वो साफ हो सकती है, इससे पहले कुछ कहा जाना अतिशयोक्ति होगा। ज्ञानवापी के भीतर एग्जैक्ट लोकेशन इसकी कहां पर है रवि, इस बारे में कोई जानकारी है क्या?
जी देखिए, जो हिंदू पक्ष का दावा है, उनका ये कहना है कि जहाँ शिवलिंग मिला है, शिवलिंग के बगल में ही तहखाने हैं। एक तो तहखाना, जो नए तहखाने का हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जो शिवलिंग है उसके नीचे एक तहखाना है। ये तहखाना जो है ये ऊपरी तल में है, यानी कि नीचे की तरफ नहीं, ऊपरी तल में है। और जस्ट मस्जिद का जो जहाँ नमाज पढ़ा जाता है उसके बगल में ही है। तो इस तहखाने का तो सर्वे हो चुका है, लेकिन जो शिवलिंग के जो नीचे तहखाने का बात हो रहा है उसके दीवार तोड़ने की बात कही जा रही है ताकि उसमें अंदर प्रवेश किया जाए। दूसरा, इस तहखाने में जो बांस बल्ली रखा गया है इसको हटाने के लिए याचिका दी गई है और अदालत से ये निर्देश मांगा जा रहा है कि इसकी भी सर्वे रिपोर्ट यानी कि वीडियोग्राफी करवाई जाए। बहुत बड़ी जानकारी आप साझा कर रहे हैं रवि। आप बने हमारे साथ, एक बार फिर से दर्शकों को इस तस्वीर के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। ये ज्ञानवापी के दूसरे तहखाने की तस्वीर इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी रवि बता रहे हैं कि 14 मई को कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की अगुवाई में जो सर्वे हुआ था उस दौरान ये तस्वीर ली गई थी। और इस तस्वीर में आप देखिए कई खंभे आपको बाईं तरफ दिखाई पड़ रहे हैं और नीचे जो मलबा है, कहा जा रहा है कि बांस बल्लियां हैं और इसी मलबे को हटाने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है। और रवि बता रहे हैं कि ये जहां पर नमाज पढ़ी जाती है ठीक उसके बगल में तहखाना है। इसकी वहां पर भौगोलिक स्थिति जो है वो आप समझ लीजिए, जबकि वजू खाने के नीचे भी एक तहखाना होने की बात कही जा रही है। रवि, विशाल सिंह ने जो अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार की है इस दूसरे तहखाने को लेकर, उस सर्वे रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है? आपने तो सर्वे रिपोर्ट पढ़ी भी है। जी बिल्कुल, देखिए तहखाने में सीधे तहखाने में जाकर जो मस्जिद के अंदर ही आवरण जो है, जो अंदर जाने को लेकर जो बहस हुई, तो उसके बाद अंदर जो वीडियोग्राफी हुई, उस वीडियोग्राफी में कई धार्मिक चिन्ह मिलने की बात कही गई है। त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ और तहखाने में मगरमच्छ, धार्मिक जो मगरमच्छ है और शिव के निशान है, कमल पुष्प के निशान है, स्वस्तिक के निशान है। इन तहखानों में उसकी बात कही गई है कि ये तहखाने में देखे गए अंधेरों में वो तस्वीरें दीवालों पर नजर आई हैं। तो ये बकायदा विशाल सिंह के इस रिपोर्ट में लिखा गया है और यही कारण है कि जो हिंदू पक्ष बाघ बल्लियों को हटाने की मांग कर रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि बाघ बल्लियों को हटाए जाने के बाद कई और चिन्ह भी मिल सकते हैं जो उनके दावे को और भी मजबूत प्रदान करेंगे। यही कारण है कि दोबारा सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष लगातार अपना याचिका डाल रहा है और अपना पक्ष रख रहा है। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी अक्सर सहजता और सरलता का जिक्र कर अपने संबोधन में तमाम बातों का जिक्र करते रहते हैं और उसी का मुख्यमंत्री खुद भी उदाहरण भी पेश करते हैं। शनिवार को सीएम धामी निजी कंपनी की फ्लाइट से देहरादून से दिल्ली गए तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर फ्लाइट में बैठने के लिए सीएम धामी भी आम लोगों की तरह लाइन में खड़े हुए नजर आए। वहीं फ्लाइट में बैठने के बाद भी सीएम धामी दूसरे यात्रियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। इनमें ज्यादातर यात्री चारधाम यात्रा से वापस लौट रहे थे, जिनसे मुख्यमंत्री ने यात्रा के अनुभव को लेकर बातचीत की। ये तस्वीरें देखिए आप। पहले आप एयरपोर्ट की तस्वीर देख पा रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर धामी खुद कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद वो फ्लाइट में चढ़ते हैं और फ्लाइट में भी तमाम यात्रियों से वो बातचीत करते हुए आपको नजर आएंगे। जो हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे उसमें आप देख पाएंगे कि यात्रियों से बातचीत कर रहे हैं। दरअसल ये वो यात्री हैं जो कि चारधाम की यात्रा करके वापस लौटे हैं, तो सीएम उनसे संवाद कर रहे थे ताकि वो जान पाएं, समझ पाएं कि यात्रियों को चारधाम यात्रा में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। ये तस्वीर देखिए आप, ये आम यात्री हैं जो कि दिल्ली से देहरादून गए थे और वहां से चारधाम की यात्रा पर गए थे। जब वापस सीएम के साथ वो फ्लाइट में लौट रहे थे तब सीएम ने उन सभी से बातचीत की और जाना कि जब आप उत्तराखंड में आए, आप चारधाम की यात्रा पर गए तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हुई। ये उनकी सहजता और सरलता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।